अग्निहोत्री जी, जो कि जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और इसको निर्देशित किया है, और हम जोरदार तालियों से इनका यहाँ स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले How much of it is fiction? Have you seen the film? How much of it is fiction? Have you seen the film How first? much is it fiction? How much is Are it? you trying to fight with me or No, you I'm trying to ask me a question? I'm I'm just merely asking you, have you seen the film? Say yes or no. I've seen the trailer. मैं यही कहूँ तो इस फिल्म की अभूतपूर्व सफलता के बाद सबसे पहले हमें जो निमंत्रण भी आया योगी जी से ही आया। आज इतना उनका व्यस्त दिन था, उसमें वो स्पेशली हमारे लिए फ्लाई करके आए गोरखपुर से और हमारे साथ काफ़ी उनने वक्त गुजारा। ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, आज ये सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में सफलता और असफलता की हमको आदत पड़ गई है। बॉक्स ऑफिस की बातें करने की सुन सुन के आदत पड़ गई, इसलिए हम लोग बॉक्स ऑफिस की बहुत बात करते हैं। लेकिन ये फिल्म अगर आप इसके दृश्य देखें तो ये पूरे भारतीयों को जोड़ने का काम कर रही है। आज चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, चाहे वो ब्लैक्स हों, चाहे ज्यूज़ हों, चाहे वो अमेरिकन्स हों, चाहे यूरोपियंस हों, चाहे एशियंस हों, सारे लोग इस फिल्म से जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म जो है एक बहुत बिना कोई ऐसा भाषण दिए हुए एक सिर्फ आपको ये दिखाती है कि जब आतंकवाद किसी सोसाइटी के अंदर घुसने लगता है और उसको कुछ लोग बौद्धिक संरक्षण देने लगते हैं तो किस तरह से वो समाज का विनाश होता है। और ये बात आज विश्व के सारे देश और समाज इस फिल्म को देख के समझ रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व एक विक्ट्री बोलूं या विजय बोलूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक उपलब्धि है कि एक भारतीय फिल्म विश्व के जितने भी जो मानते थे विद्वान लोग कि यही तरीका है फिल्मों के चलने का, इसको सक्सेस बोलते हैं, उन सबको इसने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। मुझे मल्टी सिनेमा का थिएटर रिवाइव हो गया है इससे जो मॉल्स हैं, मुझे मॉल्स एसोसिएशन ने बताया है कि मॉल्स में फुट ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, यूट्यूबर्स का बिजनेस बढ़ गया है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ गया है। इस फिल्म ने ऐसे ऐसे तरीकों से पार्किंग वालों का बिजनेस बढ़ गया है जो पॉपकॉर्न समोसे देते हैं। तो एक तरह से इकोनॉमी को इसने पुनर्जीवित कर दिया है, खास तौर पे एंटरटेनमेंट की। दूसरी तरफ एक आज जो नए समझिए उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियां हैं जिनमें थोड़ी चेतना है, कहानियां हैं, जो बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। क्योंकि इस फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आपको सिर्फ स्टार्स के भरोसे कुछ भी ऊटपटांग कहानियां आप आज नहीं चला सकते हैं। और आपने देखा होगा इस हफ्ते भी जो फिल्में आई, अगर आप देखें, एक जो पुराने तरह से फिल्में बनती थी और एक नए तरीके से जो फिल्म बनी है, इसकी सफलता ने आज भारत के जो यंग लड़के लड़कियां उनका मनोबल बढ़ाया है। भारत की एक जो छवि थी ह्यूमन राइट्स को लेके उसको चेंज किया है। और ये पहली बार एक फिल्म जो है भारत की वो सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ की गई और देश और विदेश में आज जो लोग कश्मीर जेनोसाइड को रिकग्नाइज नहीं करते थे, आज पूरे विश्व में वो लोग इस जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। अमेरिका में वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, कल तो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉरेन मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों ने लिखा इस फिल्म के बारे में। यूके में हमको बुलाया जा रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट जो है, मिनिस्टर्स, और ये इंडियन लोग नहीं है, इंडियन मीडिया नहीं है, तो वो सब यानी ये अलग ही दुनिया के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इस फिल्म को सबका बहुत प्रेम मिला है, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, आशीर्वाद मिले हैं, क्योंकि ये भारत का जन जन जो है चाहता था कि ये कहानी बताई जाए। 32 साल बाद ये कहानी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत की है। आज हम सबसे पहले इस फिल्म को ख़त्म करने के, रिलीज़ करने के बाद जो सबसे पहले मैं तो यहीं का हूँ, पल्लवी जी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, इनसे मेरी शादी भी हुई है, तो ये इनका ससुराल भी है। और अभिषेक जी हैं हालांकि तेलंगाना के,
और एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं, जब कोई इस तरह के सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था तब अभिषेक जी इसको सपोर्ट करने आए। तो चूंकि मैं यूपी से हूं, अब ये भी यहाँ से जुड़ गए, तो इस फिल्म ने यहाँ से लेकर हैदराबाद तक जोड़ने का भी काम किया है। तो हम तीनों आपके सामने हैं। अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से एक एक करके प्रश्न पूछें, बिना हिचक के आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर वो फिल्म और फिल्म के दायरे से जुड़ा हो। जी नहीं, एक एक करके करें तो। हेलो हेलो विवेक जी सुनिए, देखिए, सुनिए, हमारे पास बहुत वक्त है, आराम से करेंगे। अपना नाम बताएं, आप कौन से एप्लीकेशन से बताएं और सवाल पूछें। विवेक जी, मैं राजीव आहूजा पिक्चर व्यू से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पिक्चर व्यू, लखनऊ से। कहाँ हैं आप? मैं हूँ सामने बैठा। धन्यवाद, मैं पीछे ढूंढ रहा था। तो विवेक जी, आपकी फिल्म की जितनी सराहना हो रही है उसके साथ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। वो सवाल ये है, क्या 1984 के ऊपर भी ऐसी पिक्चर बननी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो इस फिल्म में कमाई हो रही है वो उसका क्या क्या बेनिफिट आगे और फिल्म इंडस्ट्रीज को जाएगा? आपने 3 सवाल पूछ लिए एक बोल के, तो तीनों का एक एक दे देता हूँ। पहला आपका सवाल था कि क्या था पहला सवाल, मैं भूल गया। 84 पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, ऐसा नहीं है। 84 पे बहुत बनी है, पंजाबी में बहुत बनी है। अभी एक वेब सीरीज आई है, ग्रहण शायद उसका नाम है, वो उसके ऊपर आई है। 84 के ऊपर बहुत काम हो चुका है। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो हमने अभी एक अपनी फिल्म अनाउंस की है, दिल्ली फाइल्स। वो 84 के ही ऊपर नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म वो 80-90 के दशक में फैला था, उससे मिलती जुलती वो कहानी है। So, can I... हाँ, नहीं, उससे इंडस्ट्री को क्या फायदा है? देखिए, जब एक फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो आप यूं समझ लीजिए, उससे जुड़े 1000-1500 जो लोग हैं, उन सबके घर में चूल्हे जलने लगते हैं। क्योंकि इस फिल्म में बहुत गरीब लोग भी काम करते हैं, जो शायद लोगों को पता नहीं है। चकाचौंध की दुनिया में आप लोग डायरेक्टर एक्टर से मिलते हैं, वो तो 10-12 ही होते हैं एक फिल्म में, लेकिन नीचे बहुत होते हैं। उन सबका फायदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे कितनी सारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई हैं। और जहां तक ये पैसे की बात है, ये चूंकि एक, भाई साहब, हमें हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश और लखनऊ का नाम रोशन करना है, तो थोड़ा सा व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें। तो जो एक फिल्म होती है, चूंकि अभी तक सबको बेवकूफ़ बनाया जाता था, किसी को सत्य बताते नहीं थे कि फिल्म का बिजनेस होता क्या है। सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से आता है, लेकिन समझिए आज आपके पास 100 रुपये आते हैं, तो 100 रुपये में से पहले तो ये समझ लीजिए 50 रुपये थिएटर वाले ले जाते हैं, बचे 50, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं 15 रुपये, बचे कितने? 35 बचे। उसमें भी फिर पैसे का इंटरेस्ट जुड़ता है, फिर उसके ऊपर फिल्म की लागत निकलती, सब करके आखिर में जो बचता है वो घाटे में ही रहता है सौदा। तो ये नंबरों पे ज़्यादा खुश ना होइए, नंबर सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, वस्तुतः स्थिति कुछ और होती है। लेकिन हाँ, ये फिल्म कमाएगी। तो हम लोग टिपिकल बॉलीवुड जैसे नहीं है, हम इस फिल्म को इसी तरह की फिल्म बनाने में लगाएंगे। अभिषेक जी ने मुझसे ये वादा किया है। आप ही बताइए, आपका क्या विचार है? हमारा आज सबका धन्यवाद। हमारा यही विचार है कि इसमें जो पैसे हम कमाएंगे, इससे इस तरह के यही और सच्चाई हम बाहर लाएंगे फिल्म बनाकर। ये मैंने और विवेक जी ने निश्चय किया है। मैंने उन्हें कहा। हेलो विवेक जी, एक सवाल है। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि जिस फिल्म में आपने इस तरह दिखाया आप दिख नहीं रहे मुझे कि कहीं। हाँ, इधर कहाँ से आप पहले तो बताइए। रफ्तार मीडिया से, मेरा नाम फैज है। अच्छा, मेरा सवाल ये है विवेक जी कि आपने इस फिल्म में दिखाया है कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में दिखाया, उनके पे जुल्म हुआ है। लेकिन एक तरफ इस पे ये भी विवाद हो रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित पर जुल्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें और भी समुदाय थे, सिख भी थे। आपने फिल्म देखी है? जी, फिल्म देखी है? अभी नहीं देखी है सर। तो फिर आप ये सवाल गलत पूछ रहे। फिल्म देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन सर, विवेक जी, विवाद तो इसी पर हो रहा है। आप पूछे। मुझे इस कमरे में देखिए, ये विश्व जो है 2 लोगों में बटा हुआ है, राम और रावण, सत्य और असत्य। एक तरफ वो सारे लोग हैं आपके जैसे
जो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना काम खत्म करके अपना बैग पैक करें, शांति से घर जाएं, बीवी बच्चों के साथ खेलें, आपके घर में भी सुख रहे, पड़ोसी के घर में भी सुख रहे। ये सब मानवतावाद लोग हैं जो मानवता में विश्वास रखते हैं कि कोई खून खराबा नहीं, किसी को मारना नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ो लेकिन उसके लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करो। ये एक विश्व में मूलतः एक तरफ का वर्ग है। दूसरा वर्ग वो जो है जो बंदूकें उठा के लोगों को मारता है और उनके साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री होती है, उनको बंदूक बेचने वाले, उनके साथ और तरह के धंधे व्यवसाय करने वाले और उनको आइडियोलॉजिक सपोर्ट मतलब बौद्धिक सपोर्ट देने वाले लोग होते हैं। तो ये दुनिया जनरली ह्यूमैनिटी वाले लोग और टेररिज्म वाले लोगों में बटी हुई है। ह्यूमैनिटी वाले लोग जो हैं वो लाइन में लग लग के फिल्म को देख रहे हैं और रो रो के बाहर आ रहे हैं, और जो टेररिज्म वाले लोग हैं वो फिल्म को नहीं देख रहे हैं, बाहर बैठ के रो रहे हैं कि ये लोग फिल्म क्यों देख रहे हैं। तो ये विवाद सिर्फ इतना सा है, उसको अगर तूल देना हो तो दी जा सकती है। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। सर कैसे मैं 4 लोग का जवाब दूं, आप सर बताएं। मैं आप हाँ सर मैं आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम शिखा सलारिया है, मैं द प्रिंट से हूँ। मैं आपसे ये जानना पूछिए, चाहती हूँ कि पूछिए। आपकी जो फिल्म है वो कितने प्रतिशत तथ्य है और कितने प्रतिशत कहानी है? हाउ मच ऑफ इट इज फैक्ट एंड हाउ मच ऑफ इट इज ये फिक्शन? बताइए जरा इनको कितने परसेंट। नो If there could be any figure over 100%, I would say that it's more than that. What? It's all based on fact. Okay? The film is based on all true incidents which are available in public domain on the internet. The first, have you seen the film? How much of it is fiction? How How- much of it is fiction? Have you seen the film? How much of it is fiction? Have you seen the film How first? much is it fiction? How much is Are it you fiction? trying to fight with me, or No, you're I'm trying to asking ask me a question? I'm asking I'm you. just merely asking you, have you seen the film? Say yes or no. I've seen the trailer. No, You have haven't not seen seen the the film. film. Yeah. तो आपसे बात देखिए नहीं नहीं So you will एक have मिनट to एक answer me. मिनट No, मिनट I'm asking you a मेरी question. बात I'm a सुनिए, journalist. I'm मेरी asking बात you. सुनिए। आप उत्तेजित मत होइए, हम यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब आप देने के हमें लिए आए अक्यूज करने नहीं पर आए हाँ, हैं, सवाल मैं पूछने। आपसे सवाल पूछ तो रही when मैं she's saying तो with if I'm respect- saying, if I'm replying to you, please have the decency to listen to me. You already Okay? said that- मैंने आपको इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मेरा जवाब मैं दूसरे ढंग से दूंगी। हाँ, तो आप ठीक है, तो आप जवाब। नहीं पहले जवाब दीजिए, पहले जवाब। ये बच्चों जैसे हम हरकतें यहाँ ना करें तो बेहतर जवाब, रहेगा। आप दे दीजिए जवाब। सबसे पहली बात यह है कि उसमें जितने भी इंसिडेंट्स हैं जो आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे उसके एक्सर्प्ट्स, एवरी सिंगल थिंग हैज हैपेंड विद द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। ब्लड सोक्ड राइस से लेके लास्ट के मैसेकर तक एवरी सिंगल इंसिडेंट इन द फिल्म इज ट्रू। विवेक ने और मैंने 4 साल इस फिल्म पे रिसर्च किया है। सिंस 2018 वी बीन वर्किंग ऑन दिस फिल्म एंड आई please tell me which filmmaker worth his salt is going to give 4 years to a film for such a small film when we didn't know what the future was. ये तो अभी इस तरह से चली, किसको पता था चलने वाली है। ताशकंद जैसी ये फिल्म चलती तो हमारे 4 साल उसमें लग गए, तो हमारे जैसे बेवकूफ तो हम ही होते ना। आप ये सवाल पूछने के लिए बैठी भी नहीं होती हमारे सामने। बट दीज आर द फिल्म्स वी मेक, दिस इज व्हाट वी आर कमिटेड टू डूइंग। ओके, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। वी वेंट आउट, वी नहीं, इन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछा है, लेट मी आंसर इन इंग्लिश। हिंदी में भी किया है। नहीं मैं इनके सवाल आप सबका जवाब दे देंगे, आराम से दे देंगे। इनको जरा मैं दे दूं जवाब पहले। 4 hours we went across the world, USA, UK, Germany, Singapore, Thailand, Jammu, Delhi, Pune, wherever we could find the first family of the victim, जिनके पिता की हत्या हुई है, जिनके माँ के साथ बलात्कार हुआ है, जिनके बच्चों को माँ बाप के सामने भून डाला है, ऐसे लोगों से हम जाके मिले हैं और हमने उनकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इंटरव्यूज लिए हैं। एंड वी हैव दोज वीडियो इंटरव्यूज विद अस, जिसकी हम बहुत जल्दी वो भी आपके सामने लाने वाले हैं। सो इफ देयर इज एनीबडी हु इज अक्यूजिंग मी कि इसमें आपने जो दिखाया है वो इनकरेक्ट है, तो यू कैन कम एंड सी ऑल द 4000 hours of research that we have on video. So there is nothing fictional in this film, it's all based on fact. It is 100%. It is 100% based No, on no, fact, no, and we I'll- have everything to corroborate it. टेक्निकल सवाल नहीं इनका। विवेक जी, हाँ नहीं, क्योंकि आपको फिल्म की नॉलेज नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल नहीं, कर रही and this is हैं। not अगर way आपको to थोड़ी ask the नॉलेज होती question, तो आप let me ऐसा tell you. सवाल। बात नहीं सर, आप जवाब दे दीजिए, हम तो बच्चे हैं, आप दे दीजिए जवाब। विवेक हम तो बच्चे हैं। विवेक जी, विवेक जी, We are kids. We don't विवेक know जी। anything. We are kids. हाँ, हम तो बच्चे I don't नहीं, like this attitude. Please, this is not the way I'm going to do listen, this. I don't press like, conference. you are not a Vicky. journalist.
You are not honest to your journalism. Don't please create mischief here. विवेक जी, Right? Okay, and we are not print. We don't write fiction. We are honest filmmakers. We do honest things. विवेक जी, मैं अतीक हूँ। विवेक जी, हेलो सर। विवेक जी, हाँ विवेक जी, मैं आता हूँ। विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, सुनाई नहीं पड़ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? विवेक जी, आवाज आ रही है? विवेक जी, मैं अतीक हूँ न्यूज़ 18 से। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात में क्या क्या रहा ये बता दीजिए। भाई साहब, मैं सारी दुनिया में जाके इतनी तारीफ करता हूं उत्तर प्रदेश की, लड़ता हूं। आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए मैं इतनी लड़ाई लड़ता हूं, तो थोड़ा सा तो अपनी सभ्यता का वो रखें। आप 100 लोग सवाल पूछें, सबके जवाब दूंगा। पहली बात, एक बात सुनिए, ना तो आप पुलिस हैं ना हम चोर हैं। तो ये एक्यूजेशन वाली जो स्टाइल आजकल पड़ गई है, ऐसे करके बात करनी, कि वैसे ना करें। आप कठिन से कठिन सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये आरोप लगाने वाली अगर आप बात करेंगे तो हम राजनेता नहीं है, और हम ना, हमारा ऑब्लिगेशन है उस तरह के सवालों का जवाब देने का। ये बहन जी ने कुछ पूछा था, इनने सही सवाल पूछा था, पर इनका तरीका गलत था। अगर यही सवाल फिर से ढंग से पूछें एक सभ्य तरीके से, तो उसका सभ्य तरीके से जवाब दिया जाएगा। आप पूछिए भाई साहब, कुछ कह रहे विवेक थे? जी, विवेक जी, मैं करता हूं, मैं सब पे आता हूं, मैं एक एक जल्दी जल्दी आप पूछ लीजिए। बहुत अच्छा। पहली बात तो, मुख्यमंत्री जी से किसी मुद्दे पे बात करने नहीं आए थे। उनने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो हम उनसे मिलने आए थे। फिल्म की जब कोई सफलता होती है, वो भी जीत के आए हैं। शिष्टाचार यही होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें मिठाई खिलाई, उन्होंने हमको राम जन्मभूमि का एक वो दिया, हमने अपनी तरफ से उनको फूल दिए, हमने उनको बधाई दी। उसके बाद चूंकि मौका था, मैंने उनको बताया कि मैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक बहुत गरीब घर से निकला हूँ। इतना गरीब घर कि हमारे घर में दीवारें भी नहीं थी। शाहजहानपुर के पास धन्योरा गांव है, वहाँ से घास फूस का घर था। और करते करते मैं अपनी मेहनत और शिद्दत से आज हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हम भी उत्तर प्रदेश की गरिमा के लिए ही काम कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। तो मैंने उनसे ये बोला कि जब कोई तमिलनाडु का व्यक्ति कोई उपलब्धि करके आता है, कोई गोल्ड मेडल लाए या कोई फिल्म बनाए, तो वो अपने तमिलनाडु जाता है सेलिब्रेट करने। तेलुगु वाला तेलुगु जाता है, बंगाली वाला बंगाल चले जाता है, हिंदी सिनेमा वाला कहाँ जाए? उसको तो बंबई जाना पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो आप ऐसी स्थिति, आपने जो वादा किया है उसको करें अपने दूसरे कार्यकाल में। उनने तो बोला मैं तो तुरंत ही करने वाला हूँ, उसको काफ़ी काम हो चुका है, उन्होंने बताया मुझे सब कुछ। और उन्होंने बोला मैं इतना ज़रूर करूँगा कि अपने कार्यकाल में इसको हिंदी सिनेमा का मैं गढ़ बना दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर योगी जी नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेगा। विवेक जी, मैं हेलो, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, एक मिनट। कहाँ से हैं आप? विवेक जी, अरे पूछिए। तो भाई शिवसेना के पास तो दिन के 100-200 करोड़ आते हैं, उन्हीं के आदमी ने बताया था हफ्ते के, तो कुछ पैसा लगा दें और वो भी बना लें अपनी दूसरी फिल्म। आधा सच ये उसी को हक है बोलने का, आधा सच जो पूरा सच जानता हो। जिसको पूरा सच ही नहीं पता उसको क्या हक है बोलने का, और ये सवाल बनता ही नहीं है। विवेक जी, मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कहाँ से आप? आशीष त्रिवेदी, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। कहाँ से? प्रिंट मीडिया। मैं ये जानना चाहता हूँ इस मूवी को बनाने के लिए विचार आपको कैसे जो है? नहीं, मैम प्रोड्यूसर है, बताएंगी, मैं बाकी चीज बता देता हूँ। विवेक जी, एक क्वेश्चन। एक मिनट जरा। आते हैं, एक साथ सब जवाब दे देंगे। एक काम करते हैं, 3-4 सवाल ले लेते हैं, एक साथ जवाब दे देते हैं। विवेक जी, अरे मैं अतीक हूँ। कुछ संभव है? अरे विवेक जी, विवेक जी, आई एम पंकज रस्तोगी। विवेक जी, मैं अतीक हूँ न्यूज़ 18 से। आपकी ये फिल्म है कश्मीर फाइल्स, काफ़ी चल गई है, 100 करोड़ का क्लब पार कर लिया है। क्या कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो हम लोग को पार्ट 2 में देखने को मिल सकती है? कश्मीर फाइल 2 बन सकती है क्या? ऐसा है क्या? भाई साहब काफ़ी चल गई, ऐसा मत बोलिए ना, अभी और चलने दीजिए थोड़ी। नहीं, बिल्कुल हमारा विचार है, हमारे पास बहुत सारा रिसर्च है, तो उसको हाँ एक साथ ले लेते हैं 4-5 सवाल। विवेक जी, मैं पंकज रस्तोगी फ्रॉम प्रहार मुंबई। अच्छा।
मैं स्टेट ब्यूरो चीफ हूँ यूपी में। तो ये बताइए, क्या इस फिल्म के पिक्चराइजेशन के समय क्या जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में है, तो आपको क्या थ्रेटनिंग मिली या इस तरह की चीजें मिली इस फिल्म को बनाने से रोकने के लिए? इस तरह की कोई इंसिडेंट हुई? अब ये तो सब पब्लिक डोमेन में है, और मैंने तो टीवी से ही सुना था कि मेरे नाम फतवा इशू हुआ है, तो वो चलता रहा था जब हम शूटिंग के लिए गए थे। उसके अलावा देखिए क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि लोगों में विवाद नहीं होता है। आम आदमी जब फिल्म देख के आता है वो नहीं कहता है कि इस पर विवाद किया जाए। विवाद चालू होता है जब कोई चीज़ काफ़ी चलने लगती है, तो उसमें पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले कूद पड़ते हैं, और कई पॉलिटिशियन जो बिना बात का भ्रम करने की कोशिश करते हैं, और उस भ्रम में क्या होता है, कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में धमकियां देते हैं, आपके रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो हर चीज़ जो संभव है रोकने के लिए वो हुई है। क्या नहीं, ये फिल्म विवाद के कारण बिल्कुल नहीं चली, ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये फिल्म जो है नवंबर से हम लोग अमेरिका में दिखाना शुरू किया था, और वहाँ पे भी ऐसे ही खचाखच हॉल भरे रहते थे, वहाँ पे भी ऐसे ही लोग रोते रहते थे, और वहाँ भी निकल के सब लोग जो है दुखी होते थे कि हमको ये बात क्यों नहीं पता है। और ये फिल्म जब यहाँ रिलीज हुई तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप अगर विवाद अच्छा होता तो ये विवाद हम पहले भी खड़ा हो सकता था। लेकिन जब फिल्म मंडे और ट्यूसडे को बुढ़ी औरतें, 80-90 साल की औरतें, जवान लड़के लड़कियां, जब इन लोगों ने भर भर के देखना शुरू किया, तो फिर मंगलवार से उसमें फिर राजनीतिक लोग भी उतरने लगे, फिर बुधवार से उसमें मीडिया भी उतरने लगा। ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद तो मीडिया और राजनेताओं के बीच में चल रहा है। लेकिन वो 80 साल की महिला, अभी मैं मिला था, वो अपनी 80 साल की माता जी को, 85 साल की माता जी को कल लेके गई, जिनने कभी फिल्म ही नहीं देखी थिएटर में, और पिताजी को, क्योंकि उनने कहा बेटा हमको ये देखनी है, क्योंकि हमारी कोई पड़ोसी है जो ऐसा कह रही थी। ये वर्ड ऑफ माउथ की फिल्म है, और वर्ड ऑफ माउथ से जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं उन्हें कोई विवाद नहीं लगता, इसमें विवाद है ही नहीं। एक्चुअली टेररिज्म के अगेंस्ट क्या विवाद हो सकता है, संभव ही नहीं है। और अगर उसे विवाद बनाया जा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि कई राजनेताओं लोगों की रोटियां उसमें सेकी जाती हैं, और इतने सालों से, 70 साल से, 30 साल से तो कम से कम, जिनने अपनी दुकानें खोल, कश्मीर एक व्यवसाय है, तो अपने व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इस फिल्म से बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, तो उनको जिंदा रखने के लिए लोग उसमें विवाद करने की कोशिश करते हैं, वरना विवाद कहाँ है इसमें। बॉस हेलो, मैं एक्सक्यूज मी, यहाँ आप कहाँ से हैं बताइए? आप तीनों पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। सीक्वल नहीं बनाएंगे हम, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाएंगे। जी जी। इसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन नहीं है। कहाँ अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं आज से 20 साल पहले भी बोलता था होनी चाहिए, मैं तो बल्कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हमेशा से करता आया हूँ। आप कोई ये बता दे मैंने कभी किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका हो या टोका हो या उस पर सवाल उठाया हो। मैं तो इतना ज़्यादा रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ, मैं तो कहता हूँ हेट स्पीच भी अलाउड होनी चाहिए, राइट? तो इसलिए एक सेकेंड बस खत्म, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं विवाद, अब भाई आप अब एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है तो वहाँ पे 30,000 40,000 लोग देख रहे हैं, कोई कमेंट्री में कुछ बोल रहा है इसको ऐसे खेलना चाहिए, कोई बोल रहा है वैसे खेलना चाहिए, दर्शक कुछ और चाहता है, और कोई जो वहाँ पे वो पॉपकॉर्न वगैरह कुछ बेचता है कहता है ये छक्के ही मारता रहे ताकि लोग और पॉपकॉर्न खरीदते रहें। तो हर आदमी अपनी अपनी राय रखता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर अच्छा गेम खेल रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है या लोग वहाँ पे क्या बकबक कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? तो मुझे अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है। मैंने जिस मकसद से फिल्म बनाई थी वो मकसद पूरा हो रहा है, सारे भारतीय सारे विश्व में जुड़ रहे हैं। कश्मीर को लेके जो झूठ फैलाया गया था स्पेशली प्रिंट मीडिया में, वो अब उसका खुलासा हो रहा है। जब उसका खुलासा हो रहा है तो जो लोग वो झूठ फैलाते थे वो तिल मिला रहे हैं, ये ऐसा मेरा अंदाज है, सीधी सी बात। बॉस मेरा नाम चंदन है, मैं पीटीआई से हूँ। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होगी क्या ये फिल्म? अरे आपका आशीर्वाद है महाराज तो बिल्कुल होगी। हेलो, अरे पूछने नहीं दे रहे यार आप इनको। नहीं, मेरा कहना यह है, मैं वही बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मैं नहीं सही कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अब हाँ, आरोप ही लगा रहा हूं मैं, आरोप सुन तो लीजिए। आरोप क्या है?
आप मुझे ये बताइए 1990 की घटना भारत के किस प्रिंट, उस वक्त में टीवी का इतना नहीं था, किस प्रिंट मीडियम, आप मुझे एक पब्लिकेशन का नाम बताइए जिसने लगातार वहां की सत्य घटनाओं को पूरे भारत के लोगों को बताया हो। आपने पिक्चर देखी है? देखिए तब समझ में आएगा, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। बॉस सर एक इधर से सवाल। सर मेरा नाम चंदन है, मैं पीटीआई से हूँ। मेरे को बस ये पूछना, कौन से, कहां से हैं आप? पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर पीटीआई एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई से हैं। सर मैं ये पूछा था, आपने एक मूवी बनाई, उस मूवी को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रहे हैं कि मूवीज देखने के बाद लोग मतलब एनरेज हो जा रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो वायलेंस को एडवोकेट कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। जब आप इस मूवी को मतलब ये वीडियोस देखते हैं तो क्या आपको क्या दिमाग में आता है? आप ये चाह रहे थे कि कुछ और आइडिया था? इन लोगों के खिलाफ आपको क्या मैसेज है जो ये लोग ऐसा कर देखिए रहे हैं? पता नहीं आपने कितने, आपको कुछ याद है कितने वीडियो ऐसे आए हैं? सर मेरा अभी अगर आप मेरे साथ बैठ जाएंगे 10 मिनट तो मैं आपको कम से कम 80-90 दो वीडियोस मैं बताता हूँ, 2 वीडियोस आए हैं। 80-90 मैं दिखा दूंगा आपको। सर आप 10 मिनट दे दीजिए, हम लोग को 80-90 दिखा देंगे आपको इसी हाँ, रूम में। सुन लीजिए। अभी हैदराबाद में कल कुछ लोग घुस गए थिएटर में, चिल्लाने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उनको पुलिस ने पकड़ा है, वो एक ऑफिशियल, उनके अगेंस्ट एफआईआर भी है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो स्टेट, ये लॉ एंड ऑर्डर का चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं, ये भी आप जरा एक बार गिन के देखिए कितने वीडियोज ऐसे आए हैं। नॉर्मली 99% भारत माता की जय के नारे लोग लगाते हैं, जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर कोई एक फिल्म, राम राज्य फिल्म देख के गांधी जी ने कहा था ये बच्चे बच्चे को देखना चाहिए, लोग जाके थिएटर में राम की उपासना में गाने गाने लगे थे। शहीद फिल्म देख के जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था बच्चे बच्चे को देखना चाहिए, भारत के लोग जाते थे फिल्म देखने और भारत माता की जय के नारे लगाते थे। मनोज कुमार की हर फिल्म में ऐसा हुआ है, बॉर्डर फिल्म में ऐसा हुआ है, अमेरिका में ऐसा होता है। कुछ फिल्मों में इतनी ताकत होती है कि देश के प्रति और समाज के प्रति वो एक भावना जागृत करती हैं। अगर ये फिल्म वो जागृत कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ 100 लोग नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय, इक्का दुक्का लोग गलत कर रहे हैं, उनको मैंने सावधान भी किया। लेकिन मेरी नॉलेज में सिर्फ 2 आए हैं। एक लड़का एक जगह पे उठ के कहने लगा था, शादी की बात करने लगा था, और दूसरा हैदराबाद में किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसको दोनों जगह पे पुलिस ने एफआईआर उनके खिलाफ रिपोर्ट की। विवेक जी, विवेक जी, किसको जवाब दूं इनमें से? विवेक जी, विवेक जी, नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि पार्ट 2 आएगा। मैंने बोला कि इसके ऊपर हम या तो वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं। एक 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हम बना भी चुके हैं, जिसको हजारों लोग देख भी चुके हैं, जगह जगह यूनिवर्सिटीज में हम दिखा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई सस्पेंस की बात है। विवेक जी, हाँ, तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, उन पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। विवेक जी, विवेक जी, आपने गवर्नमेंट का भूमिका नहीं दिखाया है। विवेक जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं स्वतंत्र आवाज .com से हूँ। आपका अनुभव क्या कहता है इस फिल्म के बनाने के बाद? जो चीज़ें, जो आवाज़ें उठ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि मीडिया का जो रुख है वो आपके पक्ष में नहीं है? पक्ष से मतलब वो आपकी बात को नहीं कह रहा है। दूसरे, क्या इस फिल्म को बनाते समय आपने ये सोचा कि इस प्रकार के विवाद खड़े होंगे? नहीं, मुझे देखिए, मैं भी भारत में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है यहाँ क्या होता है। मुझे ये पता था कि जो लोग पिछले 60-70 साल से कश्मीर जो एक व्यवसाय बन चुका है, उसके जो जिनको उससे फायदा होता है, वो लोग तो सवाल नहीं, जिन्हें सवाल पूछा वही नहीं सुन रहे, तो फिर फायदा क्या? चलिए आगे। सर ये बताइए, इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति तो है। कमाई तो बहुत सारी हो रही है। स्थिति तो है, अभी आपको ऐसा लग रहा है, वो गलतफहमी है आपकी। विवेक जी, एक सवाल मेरे पास है। सवाल ये है कि आपने हर एक लोगों का जो भूमिका है आपने दिखाया है, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट की क्या भूमिका थी वो आपने नहीं दिखाया, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल दिखाया है। उसमें IAS ऑफिसर का
पूरा रोल है, IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, मीडिया, ह्यूमन राइट, चीफ मिनिस्टर, सबका है, सब दिखाया है। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। हम लोग